वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे डेंजरस वायरसेस के बारे में। ठीक है, असल में वायरसेस जो है इनके नाम आपने शायद अब समझे बिल्कुल अभी मौजूदा दौर में ना सुने हों, लेकिन ये पुराने दौर में ये वायरसेस ने बहुत समझे तबाही मचाई है। ठीक है, लेकिन ये है कि अब इस पर क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन भी दरियाफ्त हुई, इन्वेंट की, बहुत सारी मशीनरी भी नई आई, बहुत सारी रिसर्चेज भी हुई, जिसकी वजह से ये है कि कुछ हद तक जो है कम हो गए हैं। लेकिन यह कि अभी भी इनका खतरा है। ठीक है, ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुए, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये इन वायरसेस का मोर्टेलिटी रेट यानी ये कितने परसेंट चांसेस हैं कि ऐसे बंदा बचेगा या फिर मर जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ये आगे काम क्या करते हैं, मतलब ये क्या चीज़ बॉडी की फेल कर देते हैं, ये क्या नुकसान पहुंचाते हैं हमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है वो है मार्बर्ग वायरस। ठीक है, मार्बर्ग वायरस जो है इसका मोर्टेलिटी रेट 90% है, यानी 90% बंदा समझे जिसको ये हुआ वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 10% चांसेस है कि शायद उसको बचा लिया जाए, लेकिन ये कि 90% जो है ये कन्फर्म होता है कि उसने नहीं बचना। ये बहुत ख़तरनाक होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारे सेल्स की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे अंदर ब्लड है, ठीक है, अब जैसे ही हमें कोई कट लगता है तो वहाँ से हमें ब्लड फ्लो बाहर निकलना शुरू हो जाता है और हम उसको कहते हैं ब्लीडिंग। तो वो शायद इतनी खतरनाक नहीं होती, लेकिन जब सेल्स के अंदर से ब्लीडिंग होती है तो समझे पूरी बॉडी एक साथ फेल हो जाती है। अब उसमें क्या होता है कि ये वायरस होता है मार्बर्ग वायरस, समझिए इसके ब्लेड लाइक वायरस होता है, और जैसे ही ये समझिए आपके सेल्स के करीब जाता है तो उनके अंदर कट्स लगाना शुरू कर देता है। और सेल्स के अंदर तो ब्लड होता है, क्यों होता है वो इसलिए होता है क्योंकि जो ब्लड होता है वो हमारे सेल्स तक एनर्जी और ऑक्सीजन और फूड पहुंचाने जाता है। ठीक है, तो एनर्जी और फूड पहुंचाने मतलब ये वाटर वगैरह बाकी मिनरल्स वगैरह पहुंचाने जाता है, तो इसलिए उसके अंदर मौजूद होता है हमारे सेल्स के अंदर। तो जैसे इसको कट लगता है तो वो जो सेल्स है, जब इतना जब भी कट लगेगा, सेल तो बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो तो समझिए बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। और ये वायरस सिर्फ एक तो सेल्स को नहीं फाड़ता, ये बहुत सारे सेल्स को एट अ टाइम ही जाके डैमेज करता है, जिसकी वजह से इसका मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हुआ है इबोला वायरस। और जो इबोला वायरस है ये समझे दिमागी एक बीमारी पैदा करता है। इससे क्या होता है कि न्यूरॉन डैमेज हो जाते हैं। कैसे कि आपकी जो समझे जहाँ से आपकी स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो रही है वहाँ पर जाके ये समझे हमला कर देता है, और हमला जैसे ही करेगा तो वो तो सबसे समझे सेंसिटिव पार्ट होता है, तो जैसे स्पाइनल कॉर्ड पे हमला करेगा जाके तो वहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं वो बिल्कुल समझे फेल हो जाएंगे। फेल हो जाएंगे तो ब्रेन भी काम नहीं करेगा, बॉडी भी काम नहीं करेगी। तो इबोला वायरस जो है समझे ये इस तरह काम करता है कि ये क्या करता है, जाके आपके सीधे स्पाइनल कॉर्ड में जाके वहां पर एक जैसे ब्लड क्लॉट बन जाता है ना, तो वैसे वहां जाके एक वायरस क्लॉट बना देता है। जब वायरस क्लॉट बनाएगा तो मैसेजेस आगे नहीं जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे तो समझे बॉडी जो है वो पूरी बेकार है, क्योंकि बॉडी को तो ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। तो दूसरे नंबर पे समझे खतरनाक है। तीसरे नंबर पे जो है वो है हंटा वायरस। अब हंटा वायरस जो है इसकी जो परसेंटेज है मार देने की वो है 89%, मतलब उससे 1% कम है। अब ये हंटा वायरस क्या करता है कि ये आमतौर पर जो है चिकन्स के साथ बैठने से होता है, और ये सब कॉन्टिनेंट में ये बीमारी बहुत पाई जाती है, अभी भी पाई जाती है, पुराने दौर की बात नहीं कर, अभी भी पाई जाती है। ये क्या होता है कि चिकन्स के अंदर खास किस्म के जर्म्स होते हैं जो कि उनके लिए तो ठीक होते हैं लेकिन हमारे लिए ठीक नहीं होती, और जैसे ही हम उनके करीब जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अक्सर फार्मर्स वगैरह जिन्होंने पूरे फार्म बनाए होते हैं चिकन्स के, तो उनको उनके साथ बैठते भी हैं, उठते भी हैं, उनको ये देखभाल भी करते हैं। तो ये क्या जब बहुत ही वो ऐसा करने लग जाते हैं तो चिकन से जो सेल्स होते हैं वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। जब हमारे अंदर ट्रांसफर होते हैं तो हमारे लिए 1% भी मुफीद नहीं होते, वो खतरनाक होते हैं हमारे लिए। और उससे क्या होता है कि हमारी जो स्किन होती है वो बिल्कुल 100% डैमेज हो जाती है। और जब स्किन डैमेज हो जाती है तो ये ब्लड वगैरह ये ब्लीडिंग भी इतनी स्टार्ट हो जाती है पूरी समझे बॉडी से कि आप इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि जो स्किन है उसका एक बहुत खास पर्पज है कि वो एक समझे ऐसी दीवार है कि जिससे ब्लड बाहर नहीं जा सकता जब तक उसके अंदर कोई गहरा कट ना लगे। ठीक है, लेकिन जब वो स्किन इतनी कमजोर हो जाएगी और उसके अंदर बीमारियां पैदा हो जाएंगी और समझे डैमेज हो जाएगी तो ब्लड जो है वो तो आसानी से बाहर निकल आएगा। तो ये है कि ये भी एक बहुत खतरनाक है, लेकिन ये है कि इसका भी जो परसेंटेज है वो इससे 1% कम है, लेकिन ये भी बहुत खतरनाक डिजीज है। ठीक है, और ये आमतौर पर चिकन से ही फैलती है। चौथे नंबर पे जी बर्ड फ्लू। अब इसका नाम तो खैर बर्ड है, लेकिन ये है कि अक्सर लोग जो है वो गाय भैंसों के साथ रहते हैं, मतलब माल मवेशी जो होते हैं उनके साथ रहते हैं। ठीक है, इसका नाम तो बर्ड फ्लू रखा है, लेकिन ये है कि
ये इसका बर्ड से ताल्लुक नहीं है। इसका नाम जो बर्ड रखा है ये एक साइंटिफिक नेम है, जिसको आगे जाके अगर हम देखें तो इसकी निस्बत जो है गाँव के साथ होती है जाके। तो जो ये बर्ड फ्लू वायरस है ये आमतौर पे काउस के अंदर मौजूद होता है। जब काउस के अंदर मौजूद होता है तो अक्सर लोग जो है वहाँ पर समझे लोगों ने घर में पाले होते हैं, तो जो उनके अंदर मौजूद होता है तो उनकी स्किन जो है उनकी स्किन से समझे ये निकलता है। जब उनको हाथ लगाएंगे आप काउस वगैरह को तो आपकी समझे स्किन के ऊपर चिपक जाएगा, लेकिन ये एज इट इज ही जाके समझे आपको डैमेज, आपकी स्किन को डैमेज नहीं करता। ये क्या करता है, बहुत इसको टाइम चाहिए होता है आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होने के लिए, ये आपकी स्किन को कुछ भी नहीं करेगा। और फ्लू से जाहिर हो रहा है कि आपको ये सीवियर फ्लू करेगा, क्या कहते हैं, करवाएगा। तो क्या करता है कि अगर आप हफ्ते तक मिसाल के तौर पे इस हाथ ना धोए, ठीक है, और आपके ऊपर वही वायरसेस लगे हुए हैं स्किन की काव के, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कट करके अंदर चले जाएंगे। जब अंदर जाएंगे तो आपके खास तौर पे जो नोज है उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे, बिल्कुल ही समझे उसका कनेक्शन खत्म कर देंगे। और जब कनेक्शन नोज का खत्म होगा, वैसे तो नोज को हम समझते हैं कि जो नोज है वो तो सिर्फ सूंघने के लिए काम आती है। अगर नोज खत्म हो जाएगी तो इतना कोई नुकसान तो नहीं होगा, इसका मोर्टेलिटी रेट 70% क्यों है, ठीक है। जब नोज खत्म हो जाएगी तो इससे बहुत सारे फंक्शन होते हैं। पहला फंक्शन तो ये होता है कि नोज की वजह से आपका बैलेंस बनता है। मतलब नोज के अंदर एक खास किस्म का लिक्विड होता है जो कि जब आप टेढ़े होते हैं तो आपके ब्रेन को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई आप टेढ़े हैं, आप सीधे हो जाएं, ठीक है। ये एक इसका बहुत अहम फंक्शन है। दूसरी बात ये कि जब आपकी नोज काम नहीं करेगी तो उसके बाद जाके आपका जो टेस्ट है वो भी खराब हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट भी जो है वो नोज की वजह से बनता है। तो ये है कि ये भी खतरनाक है। और सब एंड में सबसे खतरनाक है वो है जी लासा वायरस, ठीक है। ये हमारा सबसे आखिरी पॉइंट है। और जो लासा वायरस है वो सबसे खतरनाक है। और ये क्या करता है, ये एलजे का समझे वायरस है कि एलजे जो समझे आप लेग्स के ऊपर जो ग्रीन ग्रीन एक लेयर जम जाती है वो उसको एलजे कहते हैं। तो ये वहां से एक वायरस निकलता है। और ये वायरस क्या है, इसको आप ज़ोंबी वायरस भी कह सकते हैं, ठीक है। ज़ोंबी वायरस क्या होता है, ज़ोंबी ये नहीं होता कि आप ऐसे ऐसे फिर रहे हो, आपकी स्क्रीन ग्रीन हो, जैसे आपने अक्सर गेम्स भी खेली होंगी। ज़ोंबीज का मतलब होता है कि अपने कंट्रोल में नहीं होगा वो बंदा, ठीक है। तो ये क्या होता है कि वायरस जो लासा वायरस है वो एक एलजी टाइप वायरस, और एलजी के अंदर इतनी इंटेलिजेंस होती है कि वो किसी के ब्रेन पे जाके समझे उसको हुक्म दे सके पूरी बॉडी को। मतलब उसके अंदर ये एक इंटेलिजेंस होती है जो कि बाकी किसी प्लांट किसी एनिमल में नहीं होती, एक उसके अंदर खसूसियत होती है, ठीक है। लेकिन जो है ये हमारे लिए बिल्कुल भी खसूसियत अच्छी नहीं है, क्योंकि जब एक दफा ये वायरस हमारे अंदर चला जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है वो बिल्कुल ही उसके अंदर कोई इंटेलिजेंस नहीं रहेगी। उसके जो एलजे के सेल्स हैं वो कंट्रोल करना शुरू कर देंगे। और इसमें क्या होता है कि बंदा बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा और बिल्कुल ज़ुम्बी लाइक की हरकतें करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको डिस्प्ले की होगी, और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ज़ोंबी वायरस। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।